सिया राम मैं सब जग जानी, अकरूं प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बोले गौरी शंकर भगवान की जय। और तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए हम अब आगे का चरित्र को पढ़ते हैं। हमारा पिछली बार किष्किंधा कांड संपूर्ण हो गया था और आज हम सुंदरकांड में प्रवेश करने जा रहे हैं। और राम जी इंतजार कर रहे हैं हनुमान कब आएंगे मेरी सीता का पता लगाकर, और हनुमान जी का जन्म आने वाला है। हम भक्त भी पुकार कर रहे हैं, तो आइए 2 लाइनें भगवान हनुमान जी के लिए पढ़कर फिर हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। भक्तों की पुकार है, दुखी तेरा संसार है, आजा मेरे बजरंग बाबा तेरा इंतजार है। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। अब हनुमान जयंती आने वाली है, आइए हम सब दिल से पुकारे प्रभु को और राम जी की तरफ से पुकारें जिसे जल्दी सीता का सुध लेके आए सुंदरकांड में। भक्तों की पुकार है, दुखी तेरा संसार है, आजा मेरे बजरंग बाबा तेरा इंतजार है। धर्म कर्म को भूली दुनिया करती है मनमानी रे, धर्म कर्म को भूली दुनिया करती है मनमारी रे, करती है मनमानी रे। गीता का वो सार न समझे कितनी बड़ी नादानी रे, कितनी बड़ी नादानी रे। जीवन ये आसार है, तू ही एक आधार है, जीवन ये आसार है, तू ही एक आधार है, आजा मेरे बजरंग बाबा तेरा इंतजार है, आजा मेरे बजरंग बाबा तेरा इंतजार है। भक्तों की पुकार है, दुखी तेरा संसार है, आजा मेरे बजरंग बाबा तेरा इंतजार है। डोल रही है जीवन नैया, मिलता नहीं किनारा है, मिलता नहीं किनारा है, दुख की घोर घटाएं छाए तेरा एक सहारा है, दुख की घोर घटाएं छाए तेरा एक सहारा है, तेरा एक सहारा है। नैया मझधार है, तू ही खेवनहार है, आजा मेरे बजरंग बाबा तेरा इंतजार है, आजा मेरे बजरंग बाबा तेरा इंतजार है। भक्तों की पुकार है, दुखी तेरा संसार है, आजा मेरे बजरंग बाबा तेरा इंतजार है। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। आइए सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। सुंदरकांड शुरू होत है, आओ वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार, आसन आन विराजिए नमः बारंबार। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतम शाश्वतम प्रमेह मनघम, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम, वेदांत वेद्यम विभुम,
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोषं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिम्। अर्थात प्रभु श्री राम का स्तुति करते हुए प्रभु तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, जो शांत सनातन अप्रमेय यानी प्रमाणों से परे, कोई प्रमाण उनके ऊपर फिट नहीं बैठता कि उस जैसे हैं, उस जैसे हैं, निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति के देने वाले ब्रह्मा शंभु शेष जी से निरंतर सेवित होने वाले, यानी जो सब उनकी सेवा करते हैं, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक और देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य के रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले और करुणा की खान, आहा दयालु रघुनाथ रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राजा राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। प्रथम श्लोक में तुलसीदास जी ने राम जी की वंदना करी। दूसरे श्लोक में क्या मांगते हैं तुलसीदास जी? नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तिरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, हम सबकी ओर से प्रार्थना है, हम भी प्रार्थना करते हैं तुलसीदास जी के साथ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप तो सबके अंतरात्मा अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, मैं सब कुछ जानते हैं कि मेरे हृदय में और कोई दूसरी इच्छा है ही नहीं। कौन सी इच्छा? हे रघुकुल श्रेष्ठ, मतलब मुझे धन मान स्त्री घर द्वार कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दे दीजिए। हाँ, मुझे आप अनन्य भक्ति दे दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए, मेरे हृदय में कोई वासना ही ना रह जाए। प्रभु ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। तुलसीदास जी के साथ हम लोग भी यही प्रार्थना करना चाहते हैं, हे प्रभु हमें अनन्य भक्ति दीजिए और हमारे मन से सारे मनोविकार दूर कर दीजिए। अब अंत में हनुमान जी की स्तुति करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, अतुलित बलिधामं हेम शैलावदेहं धनुज मन कृशाणं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुवर प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। हे अतुल बल के धाम, अतुल माने कोई तुलना नहीं किसी से, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले, दैत्य जहाँ जो दैत्यों का वन उग रहा है जहाँ पे, वहां पे आप बिल्कुल ध्वंस कर देते हैं उनको। उनके लिए अग्नि का स्वरूप, लंका में आग लगाई थी ना, उनके लिए अग्नि का स्वरूप है। ज्ञानियों में आप अग्रगण्य है पवन पुत्र हनुमान, ज्ञानियों में आप अग्रगण्य हैं, संपूर्ण गुणों के निधान हैं, वानरों के स्वामी हैं और प्रिय भक्त रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं। हे पवन पुत्र हनुमान जी को, पवन पुत्र हनुमान जी को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करती हूँ। हे हनुमान जी हमारी रक्षा करें। तो सुंदर कांड का सारा सार इसमें आ जाता है कि सोने का पर्वत भी बने थे हनुमान जी और कांति युग भी दैत्य रूपी वनों को जला भी दिया था उन्होंने लंका में जाकर, और ज्ञानियों में अग्रगण्य, क्या ज्ञान दिया उन्होंने रावण को जाकर सुंदरकांड के पाठ में, और संपूर्ण गुणों के निधान, कोई ऐसा गुण नहीं जो उनको नहीं पता। वक्ता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, बलिष्ठ भी हैं, बलवान भी हैं, ज्ञानी भी हैं, ज्ञान देना भी आता है, और वानरों के स्वामी हैं सबके। ऐसे हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए हम चौपाइयां पढ़ते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीता ही देखी, होय काज मोय हर्ष विशेषी। यह कई नाई सबहु कहूँ माथा, चलऊ हर्ष हिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ेता ऊपर। बार बार रघुवीर संवारी, तर्कऊ पवन तनय बल भारी।
हारी। जेके चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एई भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तैमे नाक होई समुहारी। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जब जामवंत ने, हमने पिछले बार पढ़ा था, पिछले किष्किंधा कांड में, जामवंत ने कहा जाओ हनुमान, तुम बहुत बलशाली हो और राम काज के लिए तुम्हारे लिए अवतार हुआ है, जाकर तुम ही लंका में जाके पता लगाओ। और ऐसे सुनते ही हनुमान जी को जोश आ जाता है, कहते हैं ठीक है जो आज्ञा। और हनुमान जी के, जामवंत के सुंदर वचन सुन के हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छे लगे भाई, और बोले अच्छा मैं जाता हूँ, और हे मेरे बानरों भाइयों, जामवंत जी आप दुख सुख रहकर, कंद मूल फल खाकर तुम यहीं बैठे रहना जब तक मैं 7 दिन में वापस ना आ जाऊं, या ये जितने भी दिन लगते हैं, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा सीता का पता लगाकर। और जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, पक्का कर रहे हैं, तब तक आप यहीं बैठे रहना, मुझे पता है काम अवश्य होगा। बोले क्यों होगा, कैसे पता लगा हनुमान जी ने? कि मेरे अंदर बड़ी समस्त पॉजिटिव ऊर्जाएं आ रही हैं, है ना, मेरा मन आनंदित हो रहा है। जब हम किसी काम को करने जाते हैं, खुशी खुशी करते हैं, अंदर से मुझे लगता है कि ये काम तो हो गया बस, तो कहते हैं ये काम अवश्य होगा। हनुमान जी से सीखिए, वो अपने अंदर की मनोगत भावना बता रहे हैं, मेरे अंदर कितना उत्साह आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है इस काम को करने के लिए, तो इसलिए काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है अंदर से काम करते हुए। ये कहकर हनुमान जी ने छोटे बड़े सभी को मस्तक मस्तक नवाया, हाँ, और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करा, जय श्री राम करके, और हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तट पर एक बहुत सुंदर पर्वत था, बड़ा ऊंचा, समुद्र के तीर पे किनारे में था, अंदर घुसा हुआ था। फिर जैसे हनुमान जी जब उसके पास आए तो वो ऊपर प्रकट हो गया, वो मतलब मंदराचल था, पर्वत था। हनुमान जी ने खेल खेल से अनायास ही उसके ऊपर कूद गए। एक पर्वत खड़ा था, लंबा सा पर्वत था, उस पर कूद गए। जैसे वो कूद गए, उसने सोचा मैं यहाँ से जोर लगाकर आकाश में उड़ूंगा। तो जैसे ही जोर, भगवान जी का स्मरण करके जोर लगाया और बड़ी वेग से उछले। तो जब वेग से उछले तो हनुमान जी जिस जिस पैर पे जो उछल गए, एक पैर नीचे रखा रह गया ना, एक पैर ऊपर था, तो वो पर्वत अंदर ही धस गया उनके वजन से, या उनके जब उन्होंने प्रेशर लगाया ऊपर जाने के लिए, तो तुरंत पाताल में घुस गया वो पर्वत, इतना ऊंचा जो तीर किनारे पे खड़ा था। और जैसे ऐसे फिर उस पर्वत से उछल के इतनी तेजी से समुद्र की ओर गए, जैसे कोई तीर निकल रहा हो, भगवान जी का अमोघ बाण। अमोघ माने जो ठीक निशाने पे लगता है, उसका निशाना इधर उधर नहीं जाता। जैसे राम जी का तीर बन के वो सीता जी के पास जा रहे हैं, अमोघ, जैसे अमोघ बाण चलता है, उसी प्रकार हनुमान जी जय श्री राम करके चले। जब समुद्र लांघने लगे तो रघुनाथ जी का दूत समझ के मैनाक पर्वत नीचे से निकला जल में से। वो जल में क्या होता, मैना का पुत्र था पर्वत, पार्वती का भाई। तो किसी जमाने में सारे पर्वत ना उड़ते थे, पंख लगे हुए थे उनके सबके, और जहां भी कहीं बैठ जाते थे, तो जब बैठ जाते थे तो सब लोगों ने, ऋषि मुनि दुखी हो जाते थे, बोले हमारे आश्रमों में बैठ जाता है कि मृत्यु हो जाती है लोगों की, कहीं भी उड़ते हैं पर्वत, कहीं भी मतलब बैठ जाते हैं। जब भगवान से प्रार्थना करी तो इंद्र ने क्या करा, अपने वज्र से सबको, सबके पंख अपने खड्ग से सब पे पंख काट दिए, जितने पर्वत थे जितने। बोले अभी उड़ नहीं सकेंगे, जो जहां पर है वहीं पर रहेगा। लेकिन मैनाक छोटा सा था, चंचल था, वो उड़ के जाके समुद्र में कूद पड़ा, अंदर गहराई में जाके बैठ गया। वो इंद्र को पता नहीं लगा वो मैनाक पर्वत कहाँ चला गया, बस उसी के पंख रह गए थे, बाकी सारे पर्वतों के पंख कट गए थे और पर्वत स्थिर हो गए थे। अभी तक उड़ते थे, अब वो स्थिर हो गए। तो मैनाक पर्वत ने सोचा कि प्रभु का काम करने जा रहा हूँ, मैं भी कुछ सेवा करूं। वो पंख हिलाता हिलाता ऊपर आया और कहा, हे हनुमान जी, मेरे देखो, मेरे ऊपर कितने सुंदर सुंदर फलों के पेड़ हैं, सुंदर सुंदर झरने हैं, आप इसमें थोड़ी देर विश्राम कर लो, क्योंकि आपको बहुत दूर जाना है, समुद्र बहुत लंबा है, तो आप यहाँ पे विश्राम कर लें, थकावट दूर करें। हनुमान जी ने कहा, देखो मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता। उसको हाथ से स्पर्श किया पर्वत को, और छू कर प्रणाम करा, भैया तुमको बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद, और मैं
रामचंद्र जी के काम किए बिना मुझे ना तो आराम अच्छा लगेगा, ना मुझे कुछ खाना पीना अच्छा लगेगा। राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। बोले मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहन की माता, पठई आई कही तोई बाता। आज सुरन मोह दीन आहारा, सुनत वचन के पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कही सुधि प्रभु सुनावऊं। तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहूँ मोए जान दे माई। कब नौ जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहे कहो हनुमाना। योजन भर तन बदन पसारा, कप तनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 योजन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। शत योजन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता सिरुनावा। मोय सुरन जय लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। राम काज सब करहाऊ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। सियापति राम जय जय राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। अब जब आगे बढ़े तो देवताओं ने कहा राम जी ने इस बानर को काम करने के लिए भेज तो दिया है, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने नागों की माता सुरसा को भेजा। माता तुम इसकी परीक्षा लो बुद्धि की कि ये कुछ कर भी पाएगा। तो वो जो थी सर्पों की माता को जब भेजा तो उन्होंने हनुमान जी का आकर रास्ता रोक लिया, काफी बड़े विशाल रूप में। तो बोले आज तुम्हें देवताओं ने बड़ा अच्छा भोजन दिया। कोई विशाल रूप था हनुमान जी का उस समय, और वो सोच रहे थे कि जल्दी से पार कर लूंगा बड़ा रूप बना के। और सुरसा तो बड़ी प्रसन्न हो गई, इतना बड़ा आज तो मुझे बानर खाने को मिलेगा। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़े, बोले माँ तुम मुझे खा लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं आकर, उसके बाद मैं तत्पर हो जाऊंगा, आप मुझे खा लीजिएगा। हैं? बोले नहीं मैं तो नहीं जाने दूंगी। बोले मैं आपके स्वयं आपके मुंह में घुस जाऊंगा, आप मुंह खोल लेना ना, मैं लेकिन अब भी मुझे कुछ देर के लिए विलंब क्षमा कीजिए, मैं राम सीता जी का पता लगाने जा रहा हूँ। हैं? जब किसी भी उपाय से माँ ने सुरसा ने मुंह फैलाया, बोले मैं नहीं जाने दूंगी, मेरे को बड़ी मुश्किल से तो आज इतना बढ़िया आहार मिला है। तब हनुमान जी का ले लो मेरे खा, उससे बोले ले मुझे फिर खा ले। खा कैसे खाएगी? तो उसने योजन भर 4 कोस मुंह फैला लिया, किसने? सुरसा ने। तो हनुमान जी ने उससे दुगना बना लिया, 8 कर लिया। फिर उसने 8 का 16 बना लिया, सुरसा ने इतना बड़ा मुंह और मुंह फाड़ लिया। तो हनुमान जी 16 दूनी 32 गुना हो गए। और इस प्रकार जैसे जैसे सुरसा मुंह और बढ़ा जा रही है, हनुमान जी कहते तू खा के दिखा मुझे, इतना बड़ा हूं मैं तो। लेकिन वो मुंह में प्रवेश नहीं कर पा रहे। सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती है, हनुमान जी उससे दुगना विस्तार बना लेते हैं। यही है योगी राज हनुमान जी हमारे हैं। और सब सिद्धि नौ निधि उनके हाथ में थी, जो भी रूप धारण कर सकते थे वो कर लेते थे। जब 100 योजन 4 कोस का जब मुंह कर लिया तो समझ ली, तब हनुमान जी इतना हो गया था कि जैसे होठ तो धरती पे लग रहा है समुद्र के, और आकाश में उनका जैसे होठ लग रहा हो, एक होठ ऊपर लग रहा है। और तब हनुमान जी बड़े चतुर थे, ज्ञानी नाम अगर गणने में है ना बुद्धिमान बहुत हैं। तो उन्होंने एकदम छोटा सा रूप बनाया अपना, और छोटा सा रूप करके उसमें मुंह में घुस गए, और उसके और तुरंत निकल भी आए। लोग कहते हैं कान के रास्ते से निकल आए, इतनी बड़ी गुफा जैसा मुंह था उनका। अब फिर सामने खड़े हो गए, और वो कह रहा माता ले मैं तो मुंह में आ गया, तूने मुझे खाया ही नहीं। अब उसने सामने देखा, सुरसा भी नॉर्मल हो गई, वही छोटे रूप में आ गई वैसी जैसी थी। और उस मुस्कुरा के बोली, मैं हनुमान तुम्हारे बुद्धि का भेद पा लिया, यानी तुम बहुत होशियार हो, कहाँ कैसा रूप बनाना है, कितना छोटा बड़ा होना है तुम जान लो, तुम अब काम कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास हो गया है। मैं तुम्हें खाने नहीं आई थी बेटा, मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। अब मेरा तुम्हारे को आशीर्वाद है हार्दिक, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के निधान हो, तुम्हारे बल भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, कब कैसे करना चाहिए। इसलिए आशीर्वाद देकर
मैया तो चली गई और हनुमान जी हर्षित हो बोलो सियापति रामचंद्र की जय, आगे बढ़े। क्योंकि राम जी काम के लिए कोई निकलता है ना, घर में भी आप देखिएगा जब कोई सोचेंगे ना ये काम करना है, इतने विघ्न आते हैं कि कई बार व्यक्ति हताश हो जाता है, लेकिन हनुमान जी हताश नहीं हुए। कई विघ्न अभी आगे देखेंगे, तब कहीं राम का काम पूरा होता है। परीक्षा होती है हमारे जीवन की वो। तो निश्चर एक सिंधु में रही कर माया, नभ के खग गयहि जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई। गई छासक सोना उड़ाई, हे विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान के कीना, तासु कपट कपितुर तै दीना। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, वारिद पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे, ता पर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। उमा न कछु कपि कहे अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालई खाई। गिरि पर चढ़ लंका तई देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चौपासा, और कनक कोट कर परम प्रकाशा। पवन पुत्र हनुमान की जय। अब क्या होता है, समुद्र, अब दूसरी बाधा आई। पहले तो वो असुरसा आई, अब राक्षसी रहते थे समुद्र में एक, हैं, राहु की माँ थी वो। तो समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वो माया करके क्या करती थी, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को ऐसे मंत्र देखती थी कि वो जाम हो जाते थे, उड़ नहीं पाते थे ऊपर से, वहीं के वहीं जाम हो जाते थे, फिर वो उनको खींच लेती थी। तो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी, रुक जाते थे वो, उनमें पत्थर से हो जाते थे। तो आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे, वो जल के अंदर बैठी बैठी सबको नीचे खींच लेते थे अपनी माया से, और उनको भोजन करके तृप्त होती थी। अब जब देखा आज तो बहुत बड़ी परछाई आई हुई है, हनुमान जी जो ऊपर आ रहे थे, और उस परछाई को वो बोले मैं इसको पकड़ूंगी। और वो जैसे इसी प्रकार उसने जैसे जीवों उनको खाया करती थी, वही जीव समझ के उसने वही छल करा, माया करी, और हनुमान जैसे छल करा और उनको खींचना चाहा। हनुमान जी भी कम नहीं थे हमारे पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी ने उसका कपट पढ़ लिया, जान लिया, अरे ये भी कोई ऐसी दुर्मति आ गई बीच में, ये भी मेरा बाधा डालेगी। तो पवन पुत्र धीर बुद्धि, फिर आया देखो बुद्धिमान है, हनुमान जी ने उसको उड़ते उड़ते, अभी कहीं विश्राम नहीं करा, उड़ते उड़ते उसके मुंह पे ऐसा मुक्का मारा कि वो राम बोला हो गई। और फिर चल चली गई, उसका विघ्न को दूर का नंबर 2 विघ्न आया। फिर वहां जाकर पल्ली पार पहुंच गए। जय सिया राम। कहाँ पहुंच गए, उस पार पहुंच गए। वहां पे इतनी सुंदर रंग, लंका नगरी के बाहर ही इतनी सुंदर बाग बगीचे, पर्वत, झरने अनोखे, मन को मोहित कर लेते थे। इतना सुंदर लंका की नगरी थी। मधुर पुष्प रस लोभ से भौरे गुंजार रहे थे, पुष्प रस के लोभ से, मीठा मीठा फल मिलेगा, रस मिलेगा। और इस प्रकार इतने अनेकों की गिनती नहीं हो सकती, लंका में इतना प्यारे प्यारे फल आ रहे थे। तो जहां उनको देख के, वन की शोभा देख के बड़ा सुंदर लगा उनको। वहां पे पशु पक्षियों का समूह उतना सुंदर चहचहा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। उनको देख के हनुमान जी का मन प्रसन्न हो गया। एक तो इस पार कूद गए, काम हो गया आधा उनका। दूसरा बगीचा बड़ा सुंदर, मन को हरने वाला, तो बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा विशाल पर्वत है। अब बोले मैं लंका को कैसे देखूं, लंका यह तो बड़ा बड़ा किला बना हुआ है, तो लंका में झांकू कैसे। तो बहुत अत्यंत ऊंचा एक पर्वत था। जय श्री राम कर हनुमान दौड़ के उससे ऊपर चढ़ गए, और बिल्कुल ऊपर जाके टीले पे ऊपर हनुमान जी के, वहां पर जाके देखते हैं, देखो कैसे लंका नगरी है। तो अब शंकर जी बोले, कहीं कहीं शंकर जी अपनी टिप्पणी देते हैं, उमा को समझाते हैं। उमा न कछु कपि कह के अधिकाई, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाई। देखो उमा, इसमें बंदर हनुमान की कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि पता है ना शंकर जी कि मैं ही तो हूँ उनका अंश। बोले मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मतलब हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है। जिस पर राम जी की कृपा हो सो असीम बल और शक्ति आ जाती है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। प्रभु के प्रताप से वो काल को भी खा जाता है। चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए, इतना ऊंचा पर्वत था कि आम आदमी देख भी ना पाए पूरा उसको।
और जैसे पर्वत पे चढ़े, उन्होंने लंका नगरी उनको दिख रही थी वहां से अट्टालिका से ऊपर से, और देखा लंका के अंदर तो बहुत बड़ा किला है, और उस किले का वर्णन नहीं कर सकते हम लोग, कुछ कहा नहीं आ सकता उसके विषय में। इतना अत्यंत ऊंचा है, चारों ओर उसके समुद्र है घिरा हुआ है, यानी आसानी से उसके किले के पास कोई पहुंच नहीं सकता। और सोने के परकोटे हैं, जो ट्रायंगल ट्रायंगल होता है ना चारों तरफ, सोने के, सोना मड़ा हुआ चमक रहा है धूप में, सूरज की रोशनी में, और उनमें से और प्रकाश निकल रहा है, सूरज का प्रतिबिंब पड़ रहा है ना, पर रोशनी, तो और प्रतिबिंब बढ़ रहा है उनका। और क्या देखा उन्होंने, आइए इस छंद में बताता तुलसीदास जी। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत ना घना, चौहट हट सुबट बीथी चाहु पुर बहु विधि गना, गज बाज खच्चर निकर पद चर रथ बरूतन को गने, बहुरूप निश्चर जूत अति बल सैन बरनत नहीं बने, बन भाव उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहई, नर नाग सुन गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई, कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजई, नाना अखारई भिरई बहुविधि एक एक तरजई, करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चौद सिरछई, कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भचई, ए लागी तुलसीदास इनकी कथा कछ एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पै सही, पुर रखवारे देख बहो कपि मन कीन विचार, अति लग रूप धरऊ निसी नगर करऊं पैसार, सियापति राम जय जय राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। क्या देखा हनुमान जी ने ऊपर बाहर से, ऊपर पर्वत से, लंबे पर्वत से, अरे इनका तो किला विचित्र मणियों से जड़ा हुआ है, सोने के उसके परकोटे हैं, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं, बड़े बड़े, उस चौराहे, इतना बढ़िया चौराहे, सड़क है साफ सुंदर, बाजार, सुंदर मार्ग और सुंदर सुंदर गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है, अप्रतिम, हाथी घोड़े खच्चरों के समूह, पैदल समूह दिख रहे हैं, पैदल और रथों के समूह दिख रहा है, कौन गिन सकता है, अगणित रथ, हाथी घोड़े सैनिक थे, उनका किले के आसपास जो उनकी सेना थी दिखा रहे हैं, अनेक रूपों में राक्षसों को डर, राक्षस इतने भयंकर भयंकर कि देख कर डर जाए, अनेक रूपों में उनके दल हैं, अलग अलग दल हैं, कोई कैसा विकराल मुंह का है, कोई कितने विकराल मुंह का है, किसी के दांत निकल रहे हैं, किसी को मोटा है, कोई लंबा है, उनकी अत्यंत बलवती सेना देखकर वर्णन नहीं बन सकता, इतनी बलवती सेना थी। हनुमान जी भी हतप्रभ रह गए देखकर उनको, और बोले फिर आगे बड़े, आगे और नजर दौड़ाई तो वहां वन भी थे, उसके जंगल के, कहीं भी बड़े बड़े देश में जंगल वन होते हैं ना, तो वन देखे, बड़े बड़े सुंदर बाग देखे, उपवन देखा, फुलवारियां देखी, जाकर फुलवाड़ी लग रही है, तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल, तालाब, कुएं, बावड़ियां सुशोभित हैं सारे नगर में, इतना सुंदर सब व्यवस्था है। और वहां पे कौन कौन सी जाति रह रही थी, मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्या, इतनी सुंदर सुंदर कन्याएं थी कि मुनियों के मन को भी मोह ले। राक्षसी नहीं थी वो, राक्षसी वो बहुत सुंदर कन्याएं थी, जैसे मंदोदरी बहुत सुंदर मानी जाती थी अपने जमाने में, वहां उस समय वो मन को मोह ले। कहीं पर्वतों के समान विशाल शरीर वाले बड़े बड़े मल्ल पहलवान मल्ल युद्ध कर रहे हैं, व्यायामशाला थी ना वहां पे, और कहीं और गरज रहे हैं और आपस में ललकार रहे हैं एक दूसरे को लड़ने के लिए, अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ रहे हैं, तरह तरह के दांव पेच दिखा रहे हैं, ललकारते एक दूसरे को, आओ मेरे को इससे लड़ सकता है कोई। इस प्रकार भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके सब जगह अपने अपना अभ्यास कर रहे थे। नगर के चारों ओर दिशाओं में सब ओर से रखवाली भी कर रहे थे कुछ रक्षक। कहीं दुष्ट राक्षस क्या कर रहे थे, राक्षस तो प्रवृत्ति ऐसी है, वो साबुत भैंसों को खाए जा रहे थे, निगल रहे थे, और गायों को खा रहे थे, गधों को खा रहे थे, बकरों को खा रहे थे। ओए होए होए, ये सब खाने वाले कौन से होते हैं, राक्षस होते हैं, समझ लीजिए। जो भैंस, मनुष्यों, गधे, गायों, सब बकरों को खा रहा है, वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, चाहे भले सींग ना हो लेकिन वो राक्षस ही हैं। इस धरती पे बहुत राक्षस रहते हैं ऐसे। और तुलसीदास जी कहते हैं इनकी कथा, इसलिए मैंने थोड़े में से कही, ज्यादा कहूंगा तो और आपको मतलब
विकृति हो जाएगी वहां पे, बोला देख सुन नहीं पाएंगे, इतना मैंने वहां पे विभत्स रूप देखा है सबका कि निश्चय क्यों थोड़ी सी कही कहा है कि ये निश्चय ही रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थों में शरीर को त्याग कर परम गति को पावेंगे। क्या सोच रहे हैं हनुमान जी? ये जो राक्षस हैं बड़े बड़े गंदे काम भी कर रहे हैं, पर मुझे लगता है एक दिन रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ जब आएंगे ना, इनके ऊपर इनके शरीर में लगेंगे, इन सबकी मुक्ति हो जाएगी। बोले सियापति रामचंद्र की जय। मरेंगे नहीं, मुक्ति हो जाएगी, परम गति को पाएंगे। अब जब देखा हनुमान जी ने यहाँ तो इतने राक्षस हैं, इतने रखवाले हैं, मैं नगर में कैसे जाऊंगा, ये तो मुझे पकड़ लेंगे। और हनुमान जी का विशाल शरीर, अतुलित बल धामम, और बड़ा सुंदर ऊंचा लंबा शरीर, अब कैसे करें? नगर में रखवालों को देखकर उन्होंने मन में विचार करा कि मैं अब छोटा रूप धर लेता हूँ, और छोटा रूप देखकर राक्षसों को दिखेगा नहीं, उनके पैरों के नीचे से भी निकल जाऊंगा, पता भी नहीं लगेगा, और रात के समय नगर में प्रवेश करूंगा, है ना, दिन में नहीं करूंगा तो मेरे कभी खाई जाएंगे पकड़ कर। तो यहाँ पे फिर भगवान की, हनुमान जी की बुद्धि का आप वो देखिए, कितनी बार तो वहां पर छोटे हुए और बड़े हुए और बड़े हुए ससुराल के सामने, अब यहाँ पर अति लघु रूप को धारण कर लिया, लघु नहीं अति लघु रूप। तो उन्होंने सोचा मैं मशक के समान, यानी बिलाव कहते हैं या खरगोश, इतने बड़े रूप में हनुमान जी इतने बड़े से छोटे हो गए। तो मशक समान रूप कपि धरई, लंकई चलई सुमर नर हरई, नाम लंकनी एक न सचरी, सो कह चल सिमोहि निंदरी, जानई नहीं अमरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुटिका एक महाकपि हनई, रुद्र बमत धरनी धन मनई, पुनि संभारी उठी सोलंका, जोर पानी कह विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म पर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना, विकल हो सिते कपि के मारे, तब जानस निश्चर संहारे, तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लभ सतसंग, सियापति राम जय जय राम। आई तो उन्होंने छोटा सा मशक वाला खरगोश के बराबर रूप बनाया, और नाली में से निकलकर, जो उनकी नालियां भी छोटी छोटी थोड़ी बड़ी थी, उसी रूप में नाली से निकल के जैसे लंका में प्रवेश करने लग गए हैं, मच्छर के समान छोटा धारण करके भगवान श्री राम जी का स्मरण करा पहले मन में, है चल नवल नर हरि, नर के रूप में जो हरि प्रकट हुए हैं इस समय, उनको स्मरण करा श्री राम जी को, और लंका को चले, और द्वार पर जैसे ही अंदर घुसे, लंकुनी आ गई राक्षसी, एक राक्षसी रहती थी, वो दरवाजे पर चौकीदारी करती थी। बोले अरे ओ बानर, मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है तू, चुपचाप कहाँ निकल रहा है, जाने नहीं मरम सठ मोरा, अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, तू मुझको जानता नहीं, तू मेरा भेद नहीं जानता, पता मैं कौन हूँ, मैं जो भी चोरी करने आसपास आता है मैं सबको खा लेती हूँ, जहां तक जितने भी चोर हैं सब मेरा आहार हैं, तू कहाँ जा रहा है? महाकवि हनुमान जी ने कहा अरे ये तो आ गई, और बात का जवाब ना देकर उसको सीधा एक मुष्टि बनाई और एक घूंसा मारा, और जैसे घूंसा मारा उससे उसके खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क गई। अभी बेहोश हुई, मरी नहीं है, अभी खून की उल्टी कर दी उसने, और फिर जोर संभली तो लंकिनी अपने को संभाल के उठी, तो डर के हमारे हाथ जोड़ के बिना करने कांपती कांपती, प्रभु आप मैं प्रणाम करती हूँ, और बोली अरे, जैसे उसका रक्त निकला, हमारे स्वामी संगानंद जी कहते हैं जैसे रक्त निकला वो विरक्त हो गया, यानी उसके अंदर वैराग्य जाग गया, उसका ज्ञान जाग गया, रक्त निकल के क्या हो गई, विरक्त, यानी किसी से आसक्ति ना होना, उसका वैराग्य जाग गया लंकिनी का, और कहा मुझे याद आ गया, आप रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तो चलते समय ये भी कहा था कि मुझे राक्षसों के विनाश की, उन्होंने मुझे विनाश की पहचान बताई थी, लंकिनी तुझे बताता हूँ राक्षसों का विनाश कब होगा, कब होगा बोला, मैंने पूछा, बोले जब तू एक बंदर के मारने से अत्यंत व्याकुल हो जाएगी, मूर्छित हो जाएगी, हैं, तब तू जान लेना राक्षसों का संहार पास में समय आ गया है, राक्षसों संहार का समय आ गया है, जान लेना। अब कहती है हे बानर राज, हे हनुमान जी, मेरे बड़े पुण्य हैं, तो कहानी उन्होंने बताई थी ना मेरी सीता को, तुम हर के लिए आए हो, ये कर रहे हो इसलिए आया हूँ, तो मेरा पुण्य है कि मैंने राम जी के दूत यानी आपको नेत्रों से
नेत्र भर के मैंने देख लिया, मैं धन्य हो गई आपको। और उन्होंने सारी कथा बताई थी। मैं बोले चोर मैं नहीं हूँ, चोर तो तुम्हारा राजा है, सीता को, मैं हमारी सीता को लेके आए, मैं उसके लिए ढूंढने जा रहा हूँ। तो सब कथा बताई थी लंकनी को। तो वो कह रहे हैं आपने मुझे राम की कथा सुनाई, हे तात, हे वानरराज, कथा सत्संग तो एक क्षण का भी होता है ना, तो वो स्वर्ग का मोक्ष को देने वाला होता है, लेकिन फिर भी ये उससे भी बढ़कर है। स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों के तराजू को अगर एक तराजू के पड़े में रख दिया जाए और दूसरे पड़ेले पे सिर्फ सत्संग के एक घड़ी रख दिया जाए, एक पल भी रख दिया जाए, तो वो बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्षण भर का मात्र भी मनुष्य की मुक्ति के लिए, परम गति के लिए पर्याप्त होता है। आज मेरा धन्य भाग है जो आपका मैंने दर्शन पाया और आपका सत्संग पाया और आपका स्पर्श पाया। स्पर्श पाते ही उसके ज्ञान चक्षु खुल गए, वो विरक्त हो गई और वो योगिनी की तरह हनुमान जी को क्या शिक्षा देने लगी। क्या शिक्षा दे रही है कि प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा, गरल सुतारि पुकारई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाई, अति लगी रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमरि भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखे जहतन अगणित योधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन दीख वैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपिराय, सियापति राम जय जय राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। बोले प्रभु अब हे हनुमत जी आप जाइए, प्रवेश करिए, लेकिन प्रवेश से पहले श्री राम का नाम जरूर हृदय में धारण करिए। अब हनुमान जी को ज्ञान दे रही है, जो हनुमान जी राम परम भक्त है राम के। बोले अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके आप नगर में प्रवेश करना। हनुमान जी सब काम करना, जो भी राम काम करो पहले राम जी को स्मरण कर लेना, तब आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके लिए जो बोले क्या कैसे हो जाता है राम का नाम लेने से, क्या लाभ होता है? तो हनुमान हम सबके लिए बता रहे हैं तुलसीदास जी कि विष का तो अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता में बदल जाती है, समुद्र का भवसागर जो है गाय के खुर के बराबर गड्ढा छोटा सा रह जाता है, और अग्नि में शीतलता आ जाती है। जब राम का स्मरण करके हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें ये विशेषताएं आ जाती। कौन समझा रही है? त्रिजटा तपस्विनी हो गई है, आज ज्ञान दे रही है हनुमान जी को। और हनुमान और सुनो, राम का स्मरण करने से हर काम से पहले क्या लाभ होता है कि हे गरुण जी, अब गरुण जी कह रहे हैं उसको काकभूषण जी गरुण जी को बता रहे हैं कि सुमेरु पर्वत उसके लिए छोटा सा कण हो जाता है, रेत का रज हो जाता है। और रामचंद्र जी ने एक बार भी किसी को कृपा नेत्रों से अगर देख लिया, एक बार भी और तिरछी नजर से भी देख लिया, तो समझ लो वो उसका सब कार्य बन जाते हैं। हाँ, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के बराबर हो जाता है। तब हनुमान जी ने कहा धन्यो देवी, चलो फिर मिलता हूँ तुमसे। और बहुत छोटा सा फिर वही से रूप धारण करके और आगे नगर में घुस गए। अब कोई रोकने वाला था नहीं, लंका नहीं तो बेहोश हुई पड़ी है। उसने कहा था मेरा भी उद्धार कर देना जाते जाते, तो जब कहते उलट पुलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मजारी, जब किनारे पे आए तो देख लंकनी तो अब प्राण छूट गए, तो उसने उसको भी उल्टा पुल्टा करके अपनी पूंछ में आग लगी रही थी, उसका भी संस्कार कर दिया, उसको भी मुक्ति दे दी हनुमान जी ने। लंका थोड़ी ना लौट दी, उस लंकनी को जला दिया, ऐसा कहा गया संतों के द्वारा। तो अब मंदिर और आगे बढ़े हनुमान जी, वहां देखा बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल हैं, एक एक महल में खोज करके खिड़कियों में झांक झांक के छोटा सा रूप बना हुआ था ना, सब कुछ देखा। वहां पे असंख्य योद्धा देखे महलों के अंदर। फिर रावण के महल में गया और वहां का विचित्र ऐसा था, अपनी आंखें बंद कर ली, ऐसे मतलब भयानक और कामी भुक्त जैसे पुरुष होते हैं, वहां पे ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिले जिसका वर्णन नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं, हनुमान जी ने रावण को शयन करते देखा। बहुत सी स्त्रियों से बगल में थी, लेकिन उसको जानकी मैया कहीं भी नजर है। बोले जानकी ये नहीं हो सकती, जानकी श्री राम के वियोग में, तपस्विनी के योग में होगी कहीं, वो रावण के साथ या पलंग पे तो हो ही नहीं सकती। तो महल में जानकी को नहीं देखा, हालांकि फोटो नहीं था उनके पास, समझ गए जो ऐसी स्त्रियां वो जानकी नहीं है। और फिर
एक उन्हें बहुत ही सुंदर महल दिखा आप सामने, रावण के घर के जरा दूरी पे, और बोले वहां पर भगवान का एक अलग सा मंदिर बना हुआ था। और वहां क्या रखा था, राम आयुध अंकित ग्रह, अशोभा भरन न जान, नव तुलसी का वृंद तह, देख हर्ष कपिराय। और देखा राम आयुध, राम के आयुध यानी तीर वारण उसके बाहर गेट पे बना हुआ था, और रा और माँ लिखा हुआ था गेट पे, और वहां पे तुलसी का पौधा लग रहे थे बहुत सारे। अब तो समझ गए ये तो किसी राम भक्त का है। तो वो बहुत सुंदर उनको देखकर अच्छा लगा, उसका वर्णन नहीं कर सकते, उस महल को मंदिर लग रहा था वो। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्षों को समूह देखकर हनुमान जी बड़े हर्षित हुए, आज मैं यहाँ जाऊंगा, मेरा काम बन जाएगा। आइए अब ये कल हम विभीषण, भक्त विभीषण से मिलेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आज ही विश्राम करते हैं। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अब प्रभु कृपा करो इह भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।